हेलो कैडेट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू फौजी बैच। और आज अपन क्या करेंगे? आज अपन करेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट और ये पूरे चैप्टर को करेंगे समाप्त कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस के साथ जो मैंने आपको बताए थे। यस, चलो तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं जल्दी से। आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता मैं। हाँ, बीच बीच में मोटिवेट करता हूँ जो कि जरूरी है आप लोगों को। यस, आप लोग भटक ना जाओ, आप अपने रास्ते में रहो अपने, है ना, इसीलिए चलो। सो इफ यू मल्टीप्लाई, अब क्यूब का मतलब, स्क्वायर का मतलब क्या था? स्क्वायर का मतलब कि कोई भी नंबर है, मान लो, है ना, आपके पास कोई भी नंबर है 2, उसका स्क्वायर करना मतलब उसको खुद से एक और बार मल्टीप्लाई करना, मतलब 2 बार टोटल मल्टीप्लाई करना किसी नंबर को आपस में, है ना। वैसे क्यूब का मतलब है पावर 3। जैसे किसी भी चीज की पावर 3, किसी भी नंबर को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करना। कितने बार मल्टीप्लाई करना? 3 बार। देखो, इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स, कितने बार? 3 बार। ये किसी एक नंबर को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करें तो जो प्रोडक्ट आएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, इस 8 को बोलेंगे क्यूब ऑफ 2। मतलब 2 का क्यूब क्या होगा? 8। या ऐसे बोल सकते हो 8 इज अ क्यूब ऑफ 2। बात समझ में आई? और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ऐसे, पावर में 3। बात समझ में आई? तो क्यूब, स्क्वायर का मतलब क्या था? 2 बार मल्टीप्लाई करना, और क्यूब का मतलब है 3 बार मल्टीप्लाई करना। बस समझ में आ रहा है बच्चों? तो क्यूब का, स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना, क्यूब का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना। इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ पावर ऑफ 3। पावर ऑफ 3 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? किसी भी चीज की पावर 3। जैसे अगर मेरे को बोलना है 100 की पावर 3, 100 का क्यूब, क्यूब ऑफ 100, क्यूब ऑफ 100, तो मैं इसको इतना लिखने की जगह बस ऐसे लिख दूंगा 100 की पावर 3। बात समझ में आ जाएगी कि 100 का क्यूब बोल रहा है। बात समझ में आई? अब एक बात बताओ, स्क्वायर जब करते थे, मान लो, ठीक है, मान लो 10 का स्क्वायर कर रहे थे, है ना, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना, हाँ। जब मान लो अपन 10 का स्क्वायर कर रहे थे तो एक जीरो था, स्क्वायर कर रहे थे तो कितना हो गया था? 2। मान लो 3 जीरो थे, उसका स्क्वायर करने में कितना जा रहे थे? 6, है ना। जीरोस कितने जा रहे थे? डबल। जब भी ऐसे जीरोस हो खाली तो उसका स्क्वायर करने में जीरोस क्या हो जा रहे थे? डबल। वैसे क्यूब करने में कितने हो जाएंगे? 3 गुना। तो 100 का क्यूब कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, 3 गुना। कितने थे? 2 जीरोस थे, तो कितने हो गए? 6 जीरो। बात समझ में आई? है ना। तो क्यूब का मतलब क्या है? क्यूब का मतलब है किसी भी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करना। कितने बार? 3 बार। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं तो 100 का क्यूब कितना हो गया आपका? 100 का क्यूब आपका आंसर आ गया भैया 1 0 0 0 0 0 है ना, 3 0 2 0 2 0, 10 लाख। ठीक है, अब बताओ, अब मैं अगर आपको बोलूं क्यूब ऑफ 3, इसका मतलब क्या है? 3 की पावर 3, इसका मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 3 27। तो जो 27 है वो क्यूब है किसका? 3 का। इजी है, निकालना बहुत आसान है। क्यूब करना मतलब किसी एक नंबर को खुद से 2 बार और मल्टीप्लाई करना, मतलब टोटल 3 बार मल्टीप्लाई करना। किसी चीज की पावर 3 लिखो तो वो उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। इजी, क्यूब। चलो, मेन वैसे क्यूब के ऊपर आपका अभी तक क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन आगे आ सकता है, इसीलिए मैं ये आपका इंक्लूड कर दिया हूं। मेन स्क्वायर तक था पूरा, ठीक है, बट इस क्यूब को भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखो, आपको क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है फाइंड क्यूब ऑफ ऑल दिस। स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो जल्दी से, सब कोई जल्दी 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 स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट करेंगे। मैं नहीं जानता, करेंगे करेंगे सब करेंगे। ठीक है, पॉज करो जल्दी से, स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो। ठीक है, बोलो जय श्री राम और अटेम्प्ट करो। कर लिया स्क्रीन को पॉज करके? चलो, तो 5 का क्यूब, 5 का क्यूब मतलब इन सबका क्यूब निकालना था ना, सबका क्यूब निकाल लो बच्चा। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25 इंटू 5 125, 7 7 जा 49, 7 7 जा 7 इंटू 7 इंटू 7, है ना। तो 7 7 जा 49 इंटू 7, है ना। 63 का 3 कैरी 6, 7 4 जा 28, 29 30 31 32 33 33, 333, ये है। 7 4 28 29 30 31 32 33 34, 34 आ रहा है 343। वही तो मैं बोलूं कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये नंबर तो देखा देखा नहीं लग रहा है। 343। ठीक है, 10 का क्यूब, 10 का क्यूब मतलब 3 गुना हो जाएंगे, जीरो एक जीरो है, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 1000। 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 3 27। अब 1.5 का क्यूब मतलब 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5। तो देखो 1.5 इंटू 1.5 करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 5 25 का 5 कैरी 2, 5 1 5 6 7, फिर 15, 5
7 8 9 10 11 12 12 का 2 कैरी 1 225 तो दो के आगे डेसिमल है, एक और एक, दो के आगे डेसिमल तो दो के आगे डेसिमल। अभी एक बार मल्टीप्लाई हुआ है 1.5 इंटू 1.5, इसको एक और बार किससे मल्टीप्लाई करना है 1.5 से, तो 5 5 25 का 5 कैरी 2 5 2 10 11 12 का 2 कैरी 1 5 2 10 एंड 1 11, फिर 1 से करेंगे तो 225 तो 5 5 6 7 2 एन 1 3 2 एन 1 3, कितने के आगे डेसिमल, दो के आगे ये और एक के आगे ये, तो टोटल कितना तीन के आगे डेसिमल, तो 1 2 3 तीन के आगे डेसिमल, तो ये कितना आ जाएगा 3.375। बात समझ में आई? नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है, कुछ नहीं, मल्टीप्लीकेशन करना तो जानते हो ना, 2 3 4 में से आप आपको जानते हो मल्टीप्लाई करना, तो वही मल्टीप्लाई करना है। डेसिमल वाले को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जितने के आगे डेसिमल है उतने के आगे डेसिमल लगा देते हैं। बात समझ में आई क्या? बस चलो, इजी था, किसके सारे सही थे, अपने आप को बोलो, अपने आप को शाबाशी दो, वाह क्या बात है, सारे के सारे सही है ना। तो क्यूब का मतलब क्या है, क्यूब का मतलब सिंपली यही है कि आप किसी भी नंबर को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करो। ओके, जब आप किसी भी नंबर को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना, 2 बार और मतलब टोटल 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उसको अपन बोलते हैं क्यूब। कैसे दिखाते हैं, किसी भी नंबर की पावर 3। चलो, अब एक क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कर लो, जल्दी से कोई सॉल्व कर लो। फाइंड क्यूब ऑफ 2 की पावर 3, फाइंड ये पूरा 2 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 3 माइनस 7 की पावर 2। जल्दी से स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट करेंगे, जल्दी से सभी को स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट करेंगे। कर लिया अटेम्प्ट? चलो, तो 2 की पावर 3 मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 4 का स्क्वायर मतलब दो बार 4 4 जा 16 प्लस 5 का क्यूब, अभी अपन के ये थे 125 5 5 जा 25 25 into 5 इज 125 माइनस 7 का स्क्वायर मतलब दो बार 7 7 जा 49। ठीक है, तो अब इसको ऐड करके उसको माइनस करना है, तो ये कर देते हैं। ठीक है, तो 6 12 14 14 14 प्लस 5 19 19 का 9 कैरी 1 2 3 एंड 4 49 और 1 149 माइनस 49 दैट इज 100। तो आंसर कितना आ गया 100। इजी था, सबका ये आया पक्का। चलो गुड, आगे बढ़ते हैं। यस, क्या करना था देखो, 2 क्यूब मतलब 3 बार, 2 2 जा 4 2 जा 8, 4 स्क्वायर मतलब दो बार 4 4 जा 16 बस, 5 तीन बार 5 5 जा 25 25 into 5 125, 7 दो बार तो 7 7 जा 49, तो इन तीनों को ऐड करके इसको माइनस कर दिया, सो आंसर आ गया। क्या बात है, वाह वाह। अब परफेक्ट क्यूब, अगेन वही नेम सेम, परफेक्ट स्क्वायर था, जो नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो उसको परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, सेम वैसे ही जो नेचुरल नंबर का क्यूब है उसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट क्यूब। अब इतने तो एकदम नींद में भी याद होने चाहिए भैया, ज्यादा नहीं दे रहा हूं, इतने तो नींद में भी याद होने चाहिए, नींद में भी याद होना चाहिए। क्लियर, ये बात समझ गई सबको, नींद में भी आपको ये बात याद होनी चाहिए। ओके, तो 1 का क्यूब इज 1, 2 का क्यूब इज 8, 3 का क्यूब इज 27। जैसे ही आप 27 देखो आपको दिमाग में आना चाहिए अच्छा तो 3 का क्यूब है। जैसे ही आप 64 देखो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए किसका है, 4 का क्यूब। ठीक है, 5 का क्यूब 5 5 25 25 into 5 इज 125, 6 का क्यूब 6 6 36 36 into 6 इज 216। तो ये नंबर्स दिमाग में होने चाहिए, इनको लिख करके अपने आंखें लगा दो, चिपका दो दीवार में, बोर्ड में, ताकि आप बार बार देखो ना तो याद हो जाए, अच्छा 216 तो देखा हुआ है, 6 का क्यूब है, किसका क्यूब है 6 का। 343 7 का, अभी अपन निकाले थे, 7 7 जा 49 49 into 7 इज 343। आप क्यूब तो आसानी से कर लोगे, लेकिन जब उल्टा पूछेगा ना तब आपको ध्यान आना चाहिए, 343 ये तो 7 का क्यूब है। ठीक है, फिर 512 8 का क्यूब है, किसका क्यूब है 8 का क्यूब है। ठीक है, 729 ये 9 का क्यूब है। ये वैसे उतना काम नहीं भी आएगा, मेन देखो ये याद होने चाहिए आपको। 8 का भी चलो ठीक है, उतना नहीं। 10 का तो बहुत आसान है, 1000 किसका है 10 का क्यूब, याद रखना। 11 का क्यूब 1331, ये भी थोड़ा 1 सिमेट्रिक दिखता है ना, देखो जनरली जब भी सिमेट्रिक दिखेगा तो समझ जाना 11 का खेल है कुछ। 1331 सिमेट्रिक दिख रहा है ना बराबर, इसको आगे पीछे कैसे भी देखो सेम दिखेगा, तो ये किसका आ गया 11 का क्यूब 1331। तो ये कुछ कुछ नंबर्स को ध्यान में रखना, ठीक है, कुछ कुछ नंबर को, 8 और 9 को नहीं भी रखोगे चलेगा, बट बाकी एकदम 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 अच्छे से दिमाग में रखना है। क्लियर, ये बात क्लियर है पक्का? इसको लिख लो, इसको लिख लो सब कोई जल्दी से। 1 का क्यूब इज 1, 2 का क्यूब इज 8,
3 का क्यूब इज 27, 4 का क्यूब इज 64, 5 का क्यूब इज 125, 6 का क्यूब इज 216, 7 का क्यूब इज 343, 8 का क्यूब इज 512, 9 का क्यूब इज 729, ये भी याद रखना 9 का क्यूब इज 729, ठीक है। 10 का क्यूब इज 1000, 11 का क्यूब इज 1331, सिमेट्रिक 1331, 1331, आगे पीछे दोनों बराबर, नींद में भी याद होना चाहिए, ठीक है। लिख लिया या स्क्रीन को पॉज करके लिख लेना। चलो अब आते हैं उल्टा, क्यूब रूट। जैसे स्क्वायर रूट क्या था, स्क्वायर का उल्टा। अब देखो ये मैं जल्दी जल्दी क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है रूट वर्ड अब आपके लिए नया नहीं है ना। स्क्वायर और स्क्वायर रूट बहुत अच्छे से आपने देख लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, सब कुछ आपने कर लिया, तो ये आपके लिए नया बिल्कुल भी नहीं है। क्यूब रूट, क्यूब रूट मतलब भैया उल्टा, क्यूब का उल्टा। जैसे 2 का क्यूब क्या था 8, तो 8 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 2। बात समझ में आई, 2 का क्यूब था 8, तो 8 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 2। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो स्क्वायर रूट को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, बस ऐसे, कुछ लिखते नहीं थे यार, लिखना है तो आप 2 भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं भी लिखा है तो अपन क्या समझते थे 2 है स्क्वायर रूट। वैसे क्यूब रूट में क्या करते हैं, सेम ही ऐसे करेंगे, बस यहां पर क्या लिखेंगे छोटा सा 3, यहां 3 लिख देंगे तो अपन को पता चल जाएगा कि ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये क्या है क्यूब रूट। अब जिसका भी चाहिए, तो क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2। अब ये कैसे निकालेंगे, आपको याद होना चाहिए कुछ कुछ का। अब देखो इतने नंबर्स का जब भी आपको क्यूब रूट बोले 1331 तुरंत आना चाहिए 11 का है ना। 729 9 है, 729 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 9, उल्टा 512 का क्या हो जाएगा 8। तो इतने तो याद होने ही चाहिए, बात समझ में आ रही है क्या, इतने आपको सबको याद होने चाहिए। 729 9 का है ना, 512 8 का, तुरंत होना चाहिए कि 512 का क्यूब रूट 8, 343 7 है ना, 216 6, 125 5, तुरंत 64 4, तुरंत तुरंत आना चाहिए। 27 का क्यूब रूट 3, बस नहीं, 8 का क्यूब रूट 2, 1 का 1 है ना। तो कुछ अब क्यूब रूट निकालने के लिए एक तो आपका मेन तरीका क्या है, रिमेंबर, जो आपको याद है उससे, ठीक है। तो क्यूब का उल्टा इज योर क्यूब रूट। क्यों थोड़ा जल्दी जल्दी बोला मैं ये सब, क्योंकि आपको पढ़ा हुआ है स्क्वायर स्क्वायर रूट उल्टा होता था, है ना, क्या मतलब होता था, सेम वही मतलब यहां पर है। क्यूब रूट ऑफ अ नंबर इज अ नंबर हुज क्यूब इज गिवन नंबर। क्यूब रूट क्या है, एक ऐसा नंबर जिसका क्यूब जो है वो नंबर आपको दे। तो 8 का क्यूब रूट, तो एक ऐसा नंबर जिसका क्यूब आपको क्या दे 8, तो उस नंबर को अपन क्या बोलेंगे क्यूब रूट ऑफ 8। रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं, याद रखना। जैसे अगर मैं लिख रहा हूं 3, इसका मतलब क्या है क्यूब रूट, क्यूब रूट ऑफ 216, क्यूब रूट ऑफ 216 इज 6। बात समझ में आई, पक्का सबको। चलो तो जैसे 2 का क्यूब था 8, तो 8 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 2। इजी है, पक्का सबको। स्क्रीन को पॉज करो एक बार और अपने आप को सोचो कि हाँ क्लियर हो रहा है माइंड में, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ये क्लियर करो, एकदम अच्छे से क्लियर करो, ठीक है। चलो अब क्यूब रूट के लिए अपन को बस एक ही मेथड पढ़ना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और इसके अलावा अपन को अभी कुछ और नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि ये जो अपन क्यूब पढ़ रहे हैं ना, ये अपन एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं कि अगर आ गया तो, कहीं यूज आ गया तो, है ना, क्योंकि ये भी आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, तो टेंशन तो लेना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। चलो बट हाँ आपको पता होना चाहिए हर चीज, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। चलो तो क्यूब रूट के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सेम पहला किए थे ना स्क्वायर में, बस वहां पर दो दो का पेयर बनाए थे, यहां पर क्या बनाएंगे तीन तीन का पेयर। देखो ब्रेक द नंबर इनटू प्राइम फैक्टर्स, वही किए थे। अब मेक ट्रिपलेट्स, वहां पर क्या किए थे पेयर बनाए थे दो दो के, यहां क्या करना है ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स मतलब तीन तीन के पेयर बनाने हैं सारे प्राइम नंबर्स के, एंड टेक आउट वन प्राइम। तीन का पेयर बना तो उसमें से एक बाहर, तीन का पेयर बना तो एक बाहर, तीन का पेयर बना तो एक बाहर, ठीक है। मल्टीप्लाई द ऑब्टेन प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर है उनको मल्टीप्लाई करो और यही आपका क्या हो जाएगा क्यूब रूट। बात समझ में आई। चलो एक एग्जांपल मैं करके दिखाता हूं, बाकी दोनों आपको कर रहे हैं, फिर अपन करेंगे थोड़ी सी ज्ञान की बातें और उसके बाद चैप्टर हो जाएगा समाप्त, ठीक है। चलो फाइंड अंडर रूट 1728, तो 1728 डिवाइड करना चालू करना है, 2 9 जा 18 होता है, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 1 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक है। फिर देखो 216 तो याद है, अब ज्यादा लंबा जाने की जरूरत नहीं है भैया। 216 6 इंटू 6 इंटू 6 होता है, तो 6 36 जा, फिर 6 6 जा। आई नो ये 2 2 से भी जा सकता था, लेकिन और छोटा करना है अपन को, टाइम बचाना है। तो जैसे ही आपको कोई ऐसा नंबर दिखेगी जिसका पता हो 216 का क्या होता है 6, 216 का क्यूब रूट कितना होता है 6, तो डायरेक्ट 6 कर दिए, 6 इंटू 36, 6 6 जा 36।
बात समझ में आई? ऑल्दो आप इसको 2 2 2 करके फिर 3 3 कर सकते थे, 3 2 6 बाद में वही आता, तो अपन ने छोटा कर दिया, जैसे ही अपन को दिख गया कुछ कुछ याद करने वाला है ना वहां से, तो अपन क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट, फाइंड क्यूब रूट, सॉरी क्यूब रूट था, ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 1728, तो क्यूब रूट ऑफ 1728 इज, cube root of 1728 can be written as cube root of 2 into 2 into 2 into 6 into 6 into 6। अब क्या करना है, तीन तीन का पेयर, तो तीन का ये पेयर, तीन का ये पेयर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बाहर निकालेंगे तो एक 2 बाहर आएगा और एक 6 बाहर, तो 6 2 जा 12, मतलब 12 का क्यूब था 1728, 1728 किसका क्यूब था, 12 का क्यूब था। बात समझ में आई? इजी था। सेम जो अपन ने स्क्वायर रूट में किया था प्राइम फैक्टराइजेशन में, वो यहां करना है, बस अंतर क्या है, वहां पर बच्चों अपन ने दो दो का पेयर बनाया था, है ना, और यहां अपन को कितना क्या क्या करना है, ट्रिपलेट बनाना है, तीन तीन का पेयर बना के एक बाहर निकालना है। चलो ये फिर यहां पर छूटा हुआ है, फाइंड क्यूब रूट, फाइंड क्यूब रूट, फाइंड क्यूब रूट, ठीक है। चलो फाइंड क्यूब रूट ऑफ 3375, 3375 का क्यूब रूट बताओ, ठीक है, जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो, स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट करेंगे, पॉज करके अटेम्प्ट करेंगे सभी कोई। चलो मैं बताऊं, हो गया अटेम्प्ट, कर लिया आप लोगों ने अटेम्प्ट, चलो तो नाउ इट्स माय टर्न, नाउ इट्स माय टर्न। 3375 लिखना चालू करेंगे, 5 से जाएगा ये डायरेक्ट, है ना, 3 से जाएगा क्या, 3 + 3 6 6 6 12 1 13 13 14 15 16 17 18 18 8 और 1 9, 3 से जाएगा, तो पहले 3 से ही करते हैं, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 5 जा 15, ठीक है। अब फिर 3 से और दो बार जाना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा, 3 3 जा 9 10 11 2 वहां बच गया, तो 3 7 जा 21 एक बच गया, 3 5 जा 15 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 5 जा 15, 125 किसका है, 5 का, 5 into 25 फिर 5 5 जा, है ना, छोटा सा आ गया, तो 3375 का क्यूब रूट निकालना था, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्यूब रूट ऑफ 3375 की जगह लिख सकता हूं 3 into 3 into 3 into 5 into 5 into 5। अब कितने का पेयर बनाना है बच्चों, अब तीन तीन का पेयर बनाना है, तो तीन तीन का आपने पेयर बनाया, उसमें से एक बाहर निकाल लिया, एक 5 बाहर आ गया, तो 5 3 जा 15, 15 का क्यूब है 3375, 3375 किसका क्यूब है, 15 का। इजी है, बताओ मेरे को, सच में बताओ, अपने आप को चिल्लाओ, यस इजी है, बन गया, क्या बात है, शाबाशी दो, और नहीं बना तो देखो क्या गड़बड़ी हुई, इजी तो क्वेश्चन था, है ना। अपने आप को समझाओ, दुनिया को समझाने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज के लिए, अपने आप को समझाओ, अपने आप को सेटिस्फाइड रखो, बस हो जाएगा सब, है ना। चलो फाइंड क्यूब रूट ऑफ 10648, 10648 का आपको क्यूब रूट निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे भैया, ये देखो, चलो क्यूब रूट ऑफ 10648 कर लिया गया, स्क्रीन पॉज करके अटेम्प्ट, चलो तो 10648, 2 से जाएगा 2 5 जा 10 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 2 जा 4 एक बच गया, 2 6 जा 12 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 1 जा 2। अब 1331 देखा हुआ है 11 का है भैया, ये तो 11 इंटू 11 इंटू 121 आ जाएगा, 11 1 जा 11, है ना, 2 3 2 वहां चला गया, 11 2 जा 22 121 फिर 11 11 जा 121, तो क्यूब रूट ऑफ 10648 कैन बी रिटन एज क्यूब रूट ऑफ 2 into 2 into 2 into 11 into 11 into 11। अब कितने का पेयर बनाना है, अब आप बोलोगे सर ये तो तीन तीन का पेयर बनाना है, तो तीन तीन का पेयर बनाए, एक बाहर आ गया, 2 into 11 इक्वल टू 22, तो 10648 का क्यूब रूट क्या होगा, 22, या 22 का क्यूब क्या होगा, 10648। इजी है, बस क्यूब रूट में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं देखना। तो तीन क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर करा दिए, यहां तक का क्लियर, स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर रूट, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड, क्यूब, क्यूब रूट, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, पूरा चैप्टर यहां तक कंप्लीट। चलो अब कुछ ज्ञान की बातें हैं, पहली ज्ञान की बात है सेम, अगर फ्रैक्शन है तो ऊपर का क्यूब रूट अलग, नीचे का क्यूब रूट अलग, जैसे स्क्वायर में करते थे वैसे ही। अगर डेसिमल है तो डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, उसके बाद सॉल्व करो, ठीक है। तो ये तो एकदम सेम, मतलब जैसा स्क्वायर फ्रैक्शन और डेसिमल के लिए जैसा स्क्वायर में करते थे स्क्वायर रूट में, सेम वैसा किस में करोगे, क्यूब रूट में, डन। चलो एक और, अब यहां पर टेंशन नहीं लेना है, सुनो 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 सुनो, चैप्टर खत्म, आप
सबके लिए चैप्टर समाप्त। हाँ, लेकिन जिसको ऐसा लगा हो कि नहीं ये पूरा तो हो गया, बहुत अच्छे से हो गया और कॉन्फिडेंस है, तो आगे की बात सुनना, नहीं तो ये लोड नहीं लेना है। ये देखो इस चीज का लोड नहीं लेना है, ये याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो ठीक। ये आने के चांसेस बहुत कम है, पिछले साल नहीं आया है इसके ऊपर कभी भी क्वेश्चन, लेकिन हाँ कुछ बुक ऐसी मार्केट में है ना, AISSE के लिए बुक बना दिए, आते जाता है नहीं, कुछ बुक बना दिए हैं कई लोग, है ना, अब उसमें ये सब भर दिए, हाई लेवल तक का, 7th 8th 9th लेवल तक का दे दिए क्लास के। भाई इतना हाई भी नहीं पूछता है AISSE, हाँ ठीक है थोड़ा टफ एग्जाम देता है, लेकिन इतना हाई भी नहीं देता है। अब वो बच्चे देख के डर जाएंगे भाई क्या आ गया, तो उसके लिए मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबको लोड लेने की जरूरत नहीं है, जिसको लगता है कि नहीं अभी तक का बहुत है तो उतने में आप पॉज कर सकते हो, और लेकिन जो इतने से नहीं डरे, एकदम पूरा एकदम अच्छे से हो गया है, चाहते हैं कि वो ये भी याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, तो उनके लिए फॉर्मूला है, ठीक है। जब भी इस टाइप का कुछ हो, अंडर रूट कोई नंबर प्लस, फिर अंडर रूट वही नंबर प्लस, फिर अंडर रूट फिर वही नंबर प्लस, और ऐसा जाता रहे जाता रहे जाता रहे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे हो सकता है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस, ऐसे जा रहा है ना, पूरा एक के अंदर में अंदर दूसरा के अंदर ऐसे जाते जा रहा है। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस 4 इंटू वही नंबर जो यहां पर है, यहां पर कौन सा नंबर है 2 अपॉन प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। 4 2 8, 4 2 8 प्लस 1 9, 9 का अंडर रूट 3, 3 प्लस 1 4, 4/2 विच इज इक्वल टू 2। तो ये पूरा सॉल्व करने में आंसर कितना आ जाएगा 2। बात समझ में आई क्या? तो आसान है, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर ये फॉर्मूला याद रखोगे और इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपका कोई एक्सरसाइज अगर में आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब ये 3 फॉर्मूले उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 3 फॉर्मूले। वो तो एक क्वेश्चन के लिए, पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन के लिए ये बहुत जगह काम आते हैं, मतलब आगे की क्लासेस में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये 8 9 10th में, है ना। अभी के लिए आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, बट अगर आप याद कर सको तो इट्स गुड। अब कोई भी दो नंबर है x प्लस वाई, उसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस 2 गुना दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, है ना। सेम वैसे ही एक नंबर माइनस दो नंबर का पूरे का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस 2 गुना दोनों का मल्टीपल। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। चलो लास्ट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये तो बहुत ही काम आता है, ये तो सबसे ज्यादा इनमें से भी, ठीक है। या ऐसे कहीं इधर ये लिखा रहे तो आप वो लिख सकते हो, वो लिखा रहे तो ये लिख सकते हो, ठीक है। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, मतलब सेम, मान लो मैं बोलूं 2 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 4, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हो, एक का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, ठीक है। तो कभी भी ऐसा कुछ लिखा हो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये कहां पर किस टाइप से यूज आ सकते हैं मैं थोड़ा सा बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है। लोड नहीं लेना है, मैं फिर से बोल रहा हूं, इस चीज का लोड नहीं लेना है, अगर हो पाए तो ठीक, नहीं हो पाए तो भी बहुत ठीक। आप मान के चलो कि आपका चैप्टर यहां पर खत्म हो गया, ज्ञान की बात जो यहां बताया ना, यहां आपका चैप्टर खत्म हो गया, ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नॉलेज लेना है तो ले सकते हो, लोड नहीं लेना है, यहां का टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, ठीक है। चलो नाउ आपको बोला 101 का स्क्वायर बताओ, तो आप क्या कर सकते हो, 101 को लिख सकते हो 100 प्लस 1, तो अब ये बन गया आपका x, ये बन गया y। तो किसी दो नंबर का स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 गुना दोनों का मल्टीप्लीकेशन, है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना, मैंने अभी आपको बताया था। तो चलो, तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 जीरो, 2 जीरो है तो 4 जीरो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाता है, और 2 इंटू 100 इज 200, तो आंसर कितना आ गया 10201। इजीली आ गया क्या, ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, 101 को 101 से मल्टीप्लाई करते तो भी यही आपका आंसर आता। तो इस टाइप से भी आप कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है ना, कहीं काम आए तो आप कर सकते हो। दूसरा, अब ये देखो, लोड नहीं लेना है, मैं फिर से बता रहा हूं, कहीं इस टाइप का नंबर हो, इस टाइप का नंबर है ना आपका। अब यहां पर जो अंडर रूट है कहां है, वो नीचे, और आपको नीचे नहीं चाहिए, मान लो आपको नीचे नहीं चाहिए, आप इसको ऊपर चाहते हो, तो इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइज करना मतलब ये नीचे का डिनोमिनेटर जो है उसको अंडर रूट से हटा देना और ऊपर लेके आना, ठीक है। तो ये रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज करने के लिए क्या करना है, याद रखना, हमेशा याद रखना, ये एक्स्ट्रा अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। नहीं भी समझ में आएगा तो लोड नहीं लेना है, कोई बात नहीं, छोड़ देना। अब देखो 2 अपॉन अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 8,
तो अब अपन को क्या करना है, नीचे देखो जो नंबर है दो, इन दोनों का माइनस दिया हुआ है, तो अपन को प्लस से मल्टीप्लाई करना है, किससे, √9 प्लस √8, उल्टा। और यहाँ प्लस होता तो यहाँ अपन किससे मल्टीप्लाई करते, माइनस। लेकिन जिस चीज से नीचे मल्टीप्लाई किया उससे ऊपर भी करना पड़ेगा, नहीं तो अलग हो जाएगा ना। अब मान लो अगर मैं बोलूं 3/4, तो अपन क्या कर सकते हैं, दोनों साइड बराबर चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी रेशियो वही रहेगा, 3 2 6/8। बताया था ना, इक्विवेलेंट, दोनों एक ही जैसा रेशियो है, दोनों सेम रेशियो है। अगर आप दोनों जगह ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो तो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी। अब देखो नीचे x माइनस वाई और x प्लस वाई दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, इन दोनों का क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो इसका अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, ये देखो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ऊपर में तो वही 2 इंटू √9 प्लस √8, नीचे में क्या बन जाएगा, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो मैंने ये बताया था, अंडर रूट और स्क्वायर कट जाता है, अंडर रूट और स्क्वायर कट जाता है, और माइनस आएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 2 √9 प्लस √8 प्लस √8 अपॉन √9 का होल स्क्वायर इज 9 माइनस √8 का होल स्क्वायर इज 8, तो 9 माइनस 8 इज 1, ठीक है। तो 2 इंटू √9 प्लस √8 बन गया, डिनोमिनेटर हट गया ना पूरा, डिनोमिनेटर में अंडर रूट था, कुछ कर ही नहीं पा रहे थे तो वो हट गया। बात समझ में आई? तो इसको बोलते हैं रैशनलाइज करना। तो हो सकता है ये आपके कभी काम आए, ठीक है, किसी क्वेश्चन के लिए, एक्सरसाइज 2 के लिए या आगे के लिए। तो इसका लोड नहीं लेना है, नहीं समझ में आया तो, लेकिन अगर समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा बहुत इसको ध्यान में रख सकते हो कि नीचे जो है उसके अपोजिट से नीचे ऊपर दोनों साइड मल्टीप्लाई किए, फिर वो फॉर्मूला लगा दिए, ये वाला फॉर्मूला लगा दिए और काम हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूले कहां कैसे यूज आ सकते हैं मैंने ये बताया। अगर इन फॉर्मूलेस को याद रख सकते हो तो इट्स गुड, नहीं भी रख सकते हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अब होमवर्क, सेक्शन सी होमवर्क की बारी। तो होमवर्क करेगा इंडिया तभी तो कैडेट बनेगा इंडिया, ठीक है। तो सेक्शन सी होमवर्क करना बहुत जरूरी है, ओके। तो अब आप ये होमवर्क करोगे, उसके बाद सेक्शन सी का पूरा लेक्चर देखोगे, उसके बाद एक्सरसाइज 2 और 3 करोगे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।